कंप्लीट डिस्कशन ऑफ ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू आप करवा रहे हैं। प्रिपेयर स्मार्ट एंड स्कोर बेटर। एसएससी जेई यूपीएससी एई आरएमएस जो रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस मेडिकल कर रहे हैं। मेरा नाम है मोहित कुमार। 780 से मुझसे मोर देन 50 प्लस सिलेक्शन करवाई है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। मोर देन 20 सिलेक्शन इन 2019 में। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर पे हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल करेंगे जितने ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं। द वैल्यू ऑफ IPL T20 सीरीज कंप्लीट डिस्कशन फॉर IPL T20 मैच चल रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हमने T20 की तरह ही मैच खेलेंगे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम वो। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व EMF इक्वेशन ट्रांसफार्मर इज ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम वैल्यू। RRB जेई 2015 में आएगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज फिटेड ऑन ट्रांसफार्मर। चार ऑप्शन है कौन सा नहीं होता। कम्यूटेटर, ब्रेथर, कंजर्वेटर, बकर रिले। ऑप्शन आ गया कम्यूटेटर, ऑप्शन नंबर ए। नो लोड प्राइमरी करंट इज आई नॉट इज अबाउट फुल प्राइमरी करंट 3 to 5% होता है। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ सिलिकॉन अलॉय आयरन। फेराइट कोर आर यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। द 25 kV ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेशियो इतना फाइंड द प्राइमरी करंट। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 7.5। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज 3 टाइम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी। ये भी डिक्रीज हो जाएगी 3 टाइम से। ये देखो UPSC एग्जाम 2016 में आएगा। फॉर एन आइडल ट्रांसफार्मर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो इनफाइनाइट, ये ऑप्शन नंबर सी इनफाइनाइट वाटर। और सारे ठीक हैं। जीरो मैग्नेटिक भी होना चाहिए। कोर में परमिटिविटी होती है। द इनरश करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट नो लोड इज मैक्सिमम इफ द सप्लाई वोल्टेज स्विच ऑन। ऑप्शन नंबर ए 0 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी। इन एन आइडल ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। द मैग्नेटिक करंट इज फेज विद द फ्लक्स। मेजर इंसुलेशन इन ए ट्रांसफार्मर इज द इंसुलेशन बिटवीन। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें आएगा LV वाइंडिंग एंड कोर LC वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी। इन ए ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफार्मर प्राइमरी कोल टू सेकेंडरी बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन नंबर डी आएगा। The primary secondary transition 1:2. If primary is connected to 50 Hz, the frequency of secondary supply is frequency तो हमेशा सेम रहती है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। लो वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस नियर टू द कोर इन केस ऑफ कंसर्न वाइंडिंग बिकॉज आएगा इट रिड्यूस द इंसुलेशन। कितनी हमें ये दोनों इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है। No load losses of transformer has two components. There are eddy current and hysteresis loss in which one transformer has loss। इसमें होगा ये ब्रेथर में नहीं हो सकता, ट्रांसफार्मर ऑयल में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए। और हायर वोल्टेज रेंज डायरेक्ट ट्रांसफार्मर यूज कोर टाइप हायर रेंज चाहिए तो कोर टाइप होना चाहिए। VSNTT एक एग्जाम में आता। वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इक्वल टू रेशियो ऑफ आएगा ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी इंड्यूस EMF टू करंट। द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर इज टू। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। इफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज बाय। देखो फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी वोल्ट चेंज नहीं कर सकते, डिस्टॉर्शन भी नहीं कर सकते, एडिक्यूट रूल्स भी नहीं। तो साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर कैन भी रिड्यूस कर सकते हैं। द मेन पर्पज यूज कोर इन ट्रांसफार्मर टू। ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज इन रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट इन ए ट्रांसफार्मर नो लोड टोटल प्राइमरी करंट इज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर बी सम ऑफ मैग्नेटाइज करंट रिफ्लेक्टिविटी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, लाइक करते रहें। कम से कम 1 मिलियन तक आने चाहिए। ट्रांसफार्मर इज इक्विवेलेंट टू आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इसका क्या होगा इंडक्टिव कोयल कनेक्टेड टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फेसबुक पे भी शेयर करें जितना हो सके मैक्सिमम करें। आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आए हैं। इन ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स इज ऑप्शन नंबर बी
does not contribute to transformer energy primary to secondary. The reason why the open circuit transfer perform on low voltage of winding is that draw large current to regulatory reading. Option number B. The heat run test of transformer without it loading is performed by सपना टेस्ट. ऑप्शन नंबर डी. उत्तराखंड में जेई के एग्जाम में आया हुआ है. द विच टेस्ट टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल. ऑप्शन नंबर ए बैक टू बैक टेस्ट. ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कांस्टेंट लॉस इन ट्रांसफार्मर. तो ऑप्शन नंबर बी कोर लॉस नहीं. ऑप्शन नंबर बी कोर लॉस. विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट लॉस इन ट्रांसफार्मर. कौन से होते हैं? कोर लॉस होते हैं. अभी बताया था. अभी टू कंडक्ट सपना टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर. सपना टेस्ट में क्या था? टू आइडेंटिकल तो सेम होना चाहिए ट्रांसफार्मर को. DMRC में ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज परफॉर्म ऑन ट्रांसफार्मर डिटरमाइन द आयरन लॉस. T20 की तरह खेल रहा है ना, इस वजह से ये फास्ट चलता है. नॉन रोल टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर कैरी आउट टू डिटरमाइन. और इसका आंसर आएगा कोर लॉस मैग्नेटिक करंट लॉस. ऑप्शन नंबर सी. ये समझे इलेक्ट्रिकल में है. ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर नेग्लिजिबल बिकॉज. ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका. द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर यू टू डिटरमाइन बाय द कॉपर लॉस एंड एनी लॉस. एनी लोड, कोई भी लोड पे. अब जब इसको सोल्व करेंगे देखो, इसका आंसर आएगा ए. देख 1000 कर लो, 1000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये इतना है 4 के है तो 4 को करोगे, इसको यूज करोगे तो 250 आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए. SSC जी 2000 में क्वेश्चन आया हुआ. द कॉन्स्टेंट लॉस इन ट्रांस कॉपर लॉस है. इसका आंसर आएगा हिस्टेरिक लॉस होता है एडी. ऑप्शन नंबर डी. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अनचेंज देन. ऑप्शन नंबर सी आएगा. हाइटर लॉस विल डिक्रीज बट एडी करंट विल रिमेन अनचेंज. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द एडी करंट लॉस डिपेंड. तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. नेचर ऑफ मटेरियल पे, मैग्नेटिक फ्लक्स पे, फ्लक्स फ्रीक्वेंसी पे. लाइक और शेयर जो करते रहें. कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर आर. ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द ट्रांजिस्टर. स्केयर आइए, स्केयर ऑफ द ट्रांजिस्टर. वाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बिल्ड ऑफ ए ट्रांसफार्मर. तो ऑप्शन नंबर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस. ऑप्शन नंबर ए. To complete the frequency change 50 Hz to 60 Hz, the ratio of eddy current 62 ratio of eddy current loss is 62 Hz to 58. Constant losses will be D 36/5. इसको करोगे तो 5, जैसे इसको करोगे आप, इसको पहले तो करोगे देखो 60/5, 6/5 आ गया, फिर उसका स्केयर कर दोगे आपकी, फिर स्केयर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 36/25. CRG लैमिनेशन इन ट्रांसफार्मर यूज टू मिनिमाइज द एडी करंट और हिस्टेरिक लॉस. ऑप्शन नंबर डी. कोल इंडिया में 2000 जेई में क्वेश्चन में आया हुआ आपका. द फ्लक्स डेंसिटी इफेक्ट इन. ऑप्शन नंबर सी. ओनली कोर लॉस. T20 की तरह खेल रहे हैं ना इस वजह से. द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट इन. ऑप्शन नंबर ए. बोथ एंड एडी करंट लॉस. हिस्टेरिक लॉस इज द सम ऑफ आयरन मैकेनिकल लॉस. आयरन मैकेनिकल लॉस होता है. SSC जेई इलेक्ट्रिकल 2017 में आता है. शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर आल्सो नॉन एज. ऑप्शन नंबर डी करंट टेस्ट. ठीक है. RRB जेई 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था. कितना इंपॉर्टेंट है देखो. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस में यूज करते हैं हम, इसको करते हैं ये गोल्ड वोल्टेज रेगुलेशन में स्मॉल वैल्यू को. ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका. शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड हाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है HV वाइंडिंग पे, और ओपन सर्किट होता है लो वाइंडिंग पे. ऑप्शन नंबर ए. UPCLAE 2016 में क्वेश्चन आया था ये. वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर पॉजिटिव एट लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर. विच टाइप ऑफ कनेक्शन यूज फॉर बोथ द लार्ज वोल्टेज एंड लो वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर. ऑप्शन नंबर डेल्टा टू वाई कनेक्शन. The frequency of dash more than 90% transformer.
MP JEE इलेक्ट्रिकल 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। द पावर फैक्टर वी ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट, डी डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ट्रांसफार्मर है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर ए लीडिंग पावर फैक्टर। EMC JEE इलेक्ट्रिकल 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। द ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग पैरेलल वी शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन द, रेटिंग पे डिपेंड करता है कितनी रेटिंग होनी चाहिए। SSC JEE 2017 में आया हुआ है। वन ऑपरेटिंग टू और मोर ट्रांसफार्मर पैरेलल परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ दी ट्रांसफार्मर शुड बी हैव ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द MVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। यूपी जल निगम 2000 में पेपर 16 में पेपर आया था। पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर ए YT1 DY1। टू ट्रांसफार्मर ऑपरेट इन पैरेलल वी शेयर द लोड डिपेंडिंग पर यूनिट रेटिंग, देखो इस पर यूनिट इम्पीडेंस नहीं आएगा। टू ऑपरेटिंग, जो ऑपरेट करना है हम, शेयर करना है, डिपेंड अपॉन, इस पे डिपेंड करेगा, रेटिंग पे डिपेंड करेगा, पर यूनिट इम्पीडेंस नहीं करेगा। कभी आपको क्वेश्चन भी लगा के आ जाए उसमें। दिल्ली विद सबॉर्डिनेट JEE एग्जाम में 2015 में हुआ था, वो आया हुआ। द एसेंशियल कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर शुड वी हैव द सेम पोलैरिटी, पोलैरिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। उत्तराखंड 2000 में क्वेश्चन आया हुआ। टू ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल वोल्टेज रेटिंग आर वर्किंग पैरेलल टू सप्लाई द कॉमन लोड, द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ वन ट्रांसफार्मर हायर कंपेयर टू द अदर, द लोड शेडिंग बिटवीन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव इम्पीडेंस। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको। इसका ट्रांसफार्मर शुड भी सेम वेक्टर ग्रुप होना चाहिए। ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर सप्लाई द लोड इन एक्सेस ऑफ रेटिंग ऑफ एक्सेसिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी 3/4 फुल लोड, द रेशियो ऑफ आयरन लॉसेज विल बी, कितना होगा, C9/16। जब आप इसके देखने का जैसे 3 बजे है तो इसका क्या होगा 9/16, इसको स्क्वायर कर दो आगे को। अंडर हैवी लोड ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी लो बिकॉज, ऑप्शन नंबर कॉपर लॉस बिकम हाई प्रोपोर्शनल टू इनपुट। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर फुल लोड इतना 90, वट भी द एफिशिएंसी कितना 95%, ऑप्शन नंबर सी। द आयरन लॉस ऑफ इन ट्रांसफार्मर व्हेन यू ऑपरेट इन मैक्सिमम एफिशिएंसी टू 2000 वाट, द टोटल कॉपर लॉस इज कितना होगा 1000, 2000 के 4 से वो करेंगे 2 से तो 1000 वाट आ जाएगा। फुल लोड कॉपर लॉस 6400 वाट एंड 5000 वाट, तो कॉपर लॉस एंड आयरन हाफ लोड कितना होगा। अब इसको करो 64 को 4 से करो, अब इसको करोगे 1600 आ जाएगा, और ये जो आयरन लॉस है वो सेम रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। FC फूड कॉर्पोरेशन में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। पावर ट्रांसफार्मर डिजाइन टू मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर द फुल लोड होती है। ESM JEE इलेक्ट्रिकल 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रांसफार्मर एज फुल लोड कॉपर लॉस 800 वाट, कोर लॉस 600 वाट, टोटल कॉपर लॉस कितना होगा, तो होगा 600 वाट हो जाएगा, इसका सेम होएगी। ऐसे भी कुछ ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिफाइंड अ रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट विद KVA ड्यूरिंग 24 आवर, 24 आवर में कितनी हो रही है। 500 KVA ट्रांसफार्मर कॉन्स्टेंट 500 कॉपर लॉस इतना एट विद एफिशिएंसी कितनी होगी 250। विच मशीनरी प्रोडक्टिव बाई बकरली है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितनी बार क्वेश्चन है, UPL, DMRC, कोल इंडिया में, JVN सारों में आया हुआ है। देखो व्हेन मोस्ट एयर पासिंग थ्रू द बेड ऑफ सिल्का जेल इन, एयरपोर्ट अथॉरिटी में पेपर 2016 में आया था। देखो टायर सिल्का टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज, ऑयल इज इनविजिबल यूज इन लार्ज ट्रांसफार्मर, ये किस में होगा, इंसुलेटिंग द कोर। बकर रिले यूज इन ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, बकर रिले यूज करते हैं ऑयल कूल्ड, ऑप्शन नंबर डी। MP JEE 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले हैज कैपेबिलिटी एंटीसेप्टी द पॉसिबल मेजर फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर, किसमें होता है, बकर रिले में, इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज करते हैं। MP JEE 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रांसफार्मर ऑयल यूज इन कोलेंट एंड इंसेंट मीडियम यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी IOD में। इन विच टाइप ऑफ बल ट्रांसफार्मर द ऑयल इज पंप थ्रू वाइंडिंग टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम, MP JEE 2016 में ऑयल इमर्स फोर्स कूल कोल्ड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड
गुड ट्रांसफार्मर ऑयल। आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग एम्प्लॉय इन पावर ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑटो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर विच टाइप ऑफ वाइंडिंग टू बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर नोन एज ऑटो ट्रांसफार्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी, सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल, सेविंग करता है वाइंडिंग के मटेरियल को। ए पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑल्सो सर्व द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर यूज करते हैं जब ट्रांसफार्मर रेशियो स्मॉल होता है हमारा। ऑटो ट्रांसफार्मर हैज ओनली वन वाइंडिंग। द नो लोड प्राइमरी कंटेन रेंज ऑफ DMRC में ऑप्शन नंबर 0.1। इफ द AC सप्लाई टू ट्रांस रिप्लेसिंग बाय द प्राइमरी वाइंडिंग विल बी, प्राइमरी वाइंडिंग बंद हो जाएगी। टू ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन पैरेलल, द ट्रांसफार्मर नो हैव इक्वल परसेंटेज इम्पीडेंस इज लाइक टू रिजल्ट इन। ऑप्शन नंबर बी, लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर नॉट प्रोपोर्शनल टू KVA रेटिंग। ट्रांसफार्मर ब्रेथ रेंज व्हेन load on increase. Thank you for matching. Please subscribe my YouTube channel and feedback from you. फीडबैक भी देना, अपने बताना मेरे चैनल आपको कैसे लगा। यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो मुझे इसमें बताएं, यदि मैं आपको और कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर सकूँ।